द मीडियम एक डॉक्यूमेंट्री क्रू थाईलैंड के ईशान क्षेत्र में निम का साक्षात्कार करने के लिए जाता है, जो एक माध्यम है जो दावा करती है कि वो स्थानीय देवता बा यान की आत्मा से ग्रस्त है। उसे बा यान की मेजबान के रूप में चुना गया था क्योंकि उसकी बहन नोई ने भूमिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और ईसाई धर्म अपना लिया था। निम नोई के पति विरोज के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, और बताती है कि उसके परिवार के पुरुषों पर दुर्भाग्य आया था। विरोज के पिता, एक फैक्ट्री मालिक, ने बीमा धोखाधड़ी करते हुए पकड़े जाने के बाद खुद को मार डाला था। विरोज के बेटे मैक की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नोई अपनी बेटी मिंट के साथ रह जाती है और वे मनित निम और नोई के भाई और उसके परिवार के साथ रहते हैं। मिंट अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है और कई व्यक्तित्वों का प्रदर्शन करती है, जिसमें एक ध्यान आकर्षित करने वाला बच्चा, एक बूढ़ा आदमी, एक शराबी और एक वेश्या शामिल है। वो अपने सिर में आवाजें भी सुनती है, बुरे सपने देखती है और पेट में दर्द और योनि से खून बहने का अनुभव करती है। जब उसके बॉस को पता चलता है कि वह अपने कार्यस्थल पर अलग अलग पुरुषों के साथ यौन संबंध बना रही है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। निम को शुरू में लगता है कि ये संकेत है कि बा यान ने मिंट को अगला मेजबान चुना है, लेकिन नोई बा यान की आत्मा को निम से मिंट में स्थानांतरित करने के समारोह के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर देती है। निम को बाद में पता चलता है कि मिंट ने मैक के साथ अनाचार किया था, जिसने वास्तव में खुद को फांसी लगा ली थी, और उसे लगता है कि मैक का भूत मिंट को सता रहा है। मिंट द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के बाद नोई को लगता है कि बा यान अपनी बेटी को पीड़ित करके बा यान का नया मेजबान बनने से इनकार करने के लिए उसे दंडित कर रहा है, इसलिए वह बा यान की आत्मा को मिंट में स्थानांतरित करने के लिए एक समारोह आयोजित करने के लिए एक अन्य माध्यम की व्यवस्था करती है। ये निम के ज्ञान और अनुमोदन के बिना किया गया था। समारोह विफल हो जाता है, मिंट कई आत्माओं से ग्रस्त हो जाती है और भागने से पहले वह अपनी मां पर हमला करती है। इस बीच बा यान के मंदिर के रास्ते में निम देखती है कि देवता की मूर्ति का सिर काट दिया गया है। एक महीने बाद मिंट को उसके दादा की फैक्ट्री के खंडहरों में एक विक्षिप्त अवस्था में पाया जाता है। निम मिंट को सेंटी के पास ले जाता है, जो एक अधिक शक्तिशाली माध्यम है, जो कहता है कि मिंट पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। मिंट के पैतृक पूर्वजों को कई बुरे काम करने के लिए शाप दिया गया था, इसलिए पीढ़ियों से उसके परिवार पर दुर्भाग्य आते रहे। असफल स्थानांतरण समारोह ने मिंट की स्थिति को और खराब कर दिया था, जिससे वह किसी भी आत्मा के कब्जे में आने के लिए अधिक संवेदनशील हो गई थी। निम, सेंटी और उसके छात्रों के साथ मिंट को भगाने के लिए एक विस्तृत अनुष्ठान की तैयारी करता है। अनुष्ठान से पहले के दिनों में मिंट ने मनित के बेटे का अपहरण करके उसके परिवार के कुत्ते को जिंदा उबालकर उसे खाकर अन्य चीजों के साथ घर में उत्पात मचा दिया। अनुष्ठान से एक दिन पहले निम की नींद में ही मौत हो जाती है। अनुष्ठान के दौरान जो बर्बाद हो चुकी फैक्ट्री में किया जाता है, नोई अपने शरीर को मिंट को परेशान करने वाली सभी बुरी आत्माओं को आकर्षित करने के लिए एक बर्तन के रूप में पेश करती है, ताकि सेंटी उसे भगा सके, सभी आत्माओं को एक कंटेनर में फंसा सके और उसे जमीन में गहराई से दफना सके। इस बीच प्रेतग्रस्त मिंट को उसके कमरे में बंद कर दिया गया है और दरवाजे को कागज के ताबीज से सील कर दिया गया है। मनीत की पत्नी और अन्य लोग ये सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखते हैं कि अनुष्ठान पूरा होने तक वह अंदर रहे। अनुष्ठान के आधे रास्ते में मनीत की पत्नी को मिंट के कमरे से अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह सोचती है कि मिंट ने फिर से उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। वो कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन मिंट द्वारा उसे चाकू मार दिया जाता है। जब बुरी आत्माएं अनुष्ठान में शामिल सभी लोगों पर कब्जा कर लेती हैं, तो सब कुछ बिगड़ जाता है, जिससे वे लड़ते हैं और खुद को या एक दूसरे को मार डालते हैं। इस बीच मिंट घर में सभी को मार देती है और फैक्ट्री में जाती है, जहां वह अपनी मां और कुछ बचे हुए लोगों से मिलती है। अब बुरी आत्माओं के कब्जे में नोई कुछ समय के लिए बा यान की मेजबान होने का दावा करती है। जब वह अपनी बेटी के सिर को छूते हुए प्रार्थना करती है, उसे भगाने की कोशिश करती है। हालांकि जब मिंट स्पष्ट रूप से सामान्य हो जाती है और उसे मां कहती है,
तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। मिंक अपनी मां को जिंदा जलाने के लिए मौके का इस्तेमाल करती है, जबकि बचे हुए लोग अंततः भूत प्रेत से अभिभूत हो जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि निम अपनी मौत से एक दिन पहले आस्था के संकट से गुजरती है। रोने से पहले वो सोचती है कि क्या वाकई उस पर बायान का साया है या फिर वो अब तक ये सब कल्पना कर रही थी।